त्यस्य यस्यागृधद्वेदने वाज्यक्षः पिता माता भ्रातर येन माहुर्न जानीमो नयता बद्धमेतम् यदा दीध्येन दविषाण्णीभिः परायद्भ्यो अवहीये सखिभ्यः न्युक्ताश्च बभ्रवो वाचमक्रत येमी देशां निष्कृतं जारिणीव सभामीति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वाशुषुजानः अक्षासु अस्य वितरन्ति कामं प्रतिदीव्ने दधत आकृतानि अक्षास इदङ्कुशिनो नितो दिनो निकृत्वा नस्तपनास्तापयिष्णवः कुमारदेष्णा जयतः पुनर्हणा मध्वा सम्पृक्ता कितवस्य बर्हणा त्रिपञ्चाशः क्रीळति व्रात येषां देव इव सविता सत्यधर्मा उग्रस्य चिन्मन्यवे नानमन्ते राजा चिदेभ्यो नमयित्कृणोति नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते दिव्या अंगारा इरिणीन्युक्ता शीताः सन्तो हृदयं निर्दहन्ति तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वचित् ऋणावा बिभ्यद्धनमिच्छमानोन्येषामस्तम् उपनक्तमीति दृष्ट्वाय कितवं तताप अन्येषां जायां सुकृतं च योनिं पूर्वाह्णे अश्वान् युयुजे हि बभ्रून् अग्नेरन्ते वृषलः पपाद यो वः सेनानिर्महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव तस्मै कृणोमि न धनारुणद्भिः दशाहं प्राचिस्तदृतं वदामि अक्षैर्मा दिव्यः कृषिमित्कृषस्व वित्तेरमस्व मन्यमानः तत्र जाया कितव तत्र अव तन्मे विचष्टे सविताय मर्यः मित्रं कृणोध्वं खलु मृळतानो मानो घोरेण चरताभिधृष्णु निवोऽनुमन्यु विशतामरातिरन्यो बभ्रूणं प्रसितोन्वस्तु। शांति। स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, बंधुओं, माताओं, बहनों और प्रिय ब्रह्मचारियों, ये अक्ष सूक्त चल रहा था। अक्ष को हम वस्तु मानकर काम करेंगे तो छोटा संदर्भ हो जाएगा। अक्ष क्या है? एक प्रवृत्ति। किस प्रवृत्ति का प्रतीक है ये? बुराई, तो व्यापक चीज। लोभ की प्रवृत्ति का प्रतीक है। मतलब आदमी परिश्रम नहीं करना चाहता और पाना चाहता है। व्यक्ति परिश्रम करता है और पाता है, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि कर्म और कर्म का फल या परिणाम अवश्यंभावी है। तो जैसा भी वो करेगा वैसा वो पा लेगा, ये तो सामान्य नियम है। लेकिन कठिनाई तब होती है जब वो पाना तो चाहता है और तदनुकूल श्रम नहीं करना चाहता। तो वो जो प्रवृत्ति है उसको क्या कहते हैं? लोभ कहते हैं। मतलब हम परिश्रम नहीं करना चाहते और बिना परिश्रम किए पाना चाहते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि हम वस्तु तो चाहते हैं किंतु उसको मूल्य नहीं देना चाहते। तो ये गीत वो श्लोक, क्या नाम, वो सूत्र याद करो योग दर्शन का, क्लेश मूल कर्माशय, दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। मतलब कर्म के बिना उसका आशय तो नहीं बनेगा, तो और वो फिर उसका परिणाम जो भी होगा, अच्छा बुरा, ते लाद परिताप फलाहा
पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, मतलब हमारा कर्म अच्छा है तो आह्लाद का परिणाम होगा, और हमारा कर्म अनुकूल नहीं है नियम के तो परिणाम परिताप होगा। तो वो जो है अपने यहाँ एक सिद्धांत की जो कुछ है वो उसका परिणाम होगा, और दुनियादारी में कहेंगे तो बिना कीमत कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रायः हमारे मन में क्या रहता है, अरे ये तो मुफ्त मिल रहा है, ले लिया जाए, ऐसा लगता है, क्योंकि तत्काल हमें कोई मूल्य देना नहीं पड़ रहा। लेकिन आप इसको गहराई से देखो, इस दुनिया में कहीं भी किसी को भी कुछ भी कभी भी मुफ्त नहीं मिलता, तो कुछ भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आप जिससे मुफ्त समझ रहे हो ना, उसका या तो परिणाम फल आप पहले आपने कीमत अदा की है या अदा करेंगे। हमने तो सोचा कि चलो इस व्यक्ति ने, एक बार क्या हुआ, एक अजमेर में एक व्यक्ति था, वो बड़ा प्रेम से मेले में जाता था तो 251 रुपये दे देता था, तो वो समझता था कि मैं उसका बहुत अच्छा मित्र हूं इसलिए वो मुझे दे रहा है। एक दिन उसका कोई बड़ा काम था, कई लाख रुपए का था, और वो एकदम अब उसका काम अटक गया तो मेरे पास आ गया। इसलिए गया कि वो ये जानता था कि जिस व्यक्ति के पास ये काम होना है मैं उसको जानता हूं। वो आया, चलो जी आप मेरे मित्र हो, वहां चलो। मैंने कहा मित्र तो मैं तुम्हारा हूं, लेकिन उस काम को तो मैं योग्य नहीं समझता, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। बोले फिर क्या मित्र हो? व्यक्ति जो कुछ कर रहा है ना, वो ऐसा नहीं है कि बदले में उसे कुछ चाहिए नहीं। कब और कहां, ये अवसर की बात है। एक व्यक्ति के पास जाता था, उसने 500 रुपये दिए, तो एक दिन वो दफ्तर में आ गया, बोले जी मैं आपको 500 रुपये हर साल देता हूं। बोले जी हाँ देते हैं। तो बोले चलिए दफ्तर में फलान में, वहां अफसर आपका परिचित है। मैंने पूछा क्या है? बस कुछ नहीं, 50 लाख का सौदा था, और वो ये समझता था कि मेरे जाने से ये काम हो जाएगा। अच्छा बनियापना भी देखो कितना भाई, रुपए कितने देता है? 500। काम मेरे से कितना ले रहा है? अब ये अलग बात है, वो होता नहीं होता, क्या होता, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि ये हो जाएगा, ये आदमी जाएगा। तो अब हमने तो ये सोचे, चलो हम तो उसे ये समझ के लाए ना कि ये कुछ नहीं चाहता है, हमको सहयोग करता है निष्काम भाव से। इस संसार में सबसे कठिन काम है निष्काम भाव। आदमी समझता तो है क्या है, बिना इच्छा के काम कर लो। कैसे कर लेगा? काम होगा ही नहीं उससे बिना इच्छा के, क्योंकि वो एक ऊंची स्थिति है जब वो बिना इच्छा के काम करता है। वो बहुत ऊंची स्थिति है, बल्कि अंतिम स्थिति है। वहां तक पहुंचे बिना वो कैसे कर सकता है? तो इसलिए जो भी व्यक्ति समझता हो कि उसे मुफ्त में कोई चीज मिल रही है तो वो गलत है। और तो और आदमी प्रशंसा भी मुफ्त में नहीं करता। किसी की प्रशंसा करता है ना, वो भी मुफ्त में नहीं करता। कालांतर में कहता है साहब वो देखो मैंने आपका पक्ष लिया था वहां, आज आप मेरा लो। तो इस दुनिया में मतलब मूल्य से सब होता है। मूल्य में अंतर क्या होता है कि आप पैसे को मूल्य समझते हो, लेकिन कहीं पर समय मूल्य होता है, कहीं समर्थन मूल्य होता है, कहीं उसके प्रति कोई लिखना पढ़ना या बोलना मूल्य होता है। मतलब मूल्य तो होता है, ऐसा नहीं होता कि मूल्य नहीं होता। मूल्य वस्तु के रूप में होता है, पैसे के रूप में होता है, या उसका समर्थन, साथ, सहयोग, शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, कुछ भी उसके बदले में आप दो, होता है। तो नियम संसार का ये है कि अकारण कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है और कभी भी नहीं है। तो जब अकारण है ही नहीं, किए बिना होता नहीं, और होता है तो किया होगा, एक नियम है। कभी कभी हम समझते हैं कि शायद हमको फल मिल जाता है, तो एक कहने लगा जी ऐसा भी तो हो सकता है कि भगवान अगाऊ में दे देगा क्या? सामान्य नियम यह है कि
पैसा दो और सामान लो। भाई दूसरी तरफ से देखा जाए तो वो सामान देता है, पैसा लेता है, मतलब पहल हमको करनी पड़ेगी, सामान वाले हैं तो या पैसे वाले हैं तो। अब प्रश्न क्या उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि फल हमको पहले मिल जाए और काम बाद में कर दें? ऐसा चलेगा? ये कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आम तो पहले लग जाए और पेड़ बाद में आ जाए? चलेगा? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब हम गेहूं बोएंगे तब गेहूं काटेंगे या गेहूं पहले ही काट लेंगे और फिर बोते रहेंगे? तो कारण और कार्य का नियम क्या है? कारण गुण, पूरा सूत्र बोलो। कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः। मतलब जो फल है उसके पीछे कोई कारण है, फल क्योंकि कार्य है। तो नियम यह हुआ कि कारण होगा तो कार्य होगा, और कोई भी कार्य हो रहा है तो बिना कारण के नहीं होगा। तो हमारा लोभ बुरा क्यों है? लोभ बुरा ये केवल इसलिए है कि हम चाहते नहीं कीमत देना और फल प्राप्त करना चाहते हैं, बिना परिश्रम के फल की प्राप्ति, और वो संभव नहीं है, वो गलत है। मनुष्य अपराध कब करता है? जब अधिक चाहता है और बड़ी शीघ्रता से चाहता है। उस एक आदमी, मैं बस में जा रहा था, बहुत पुरानी बात है, तो वो कहने लगा यार तुम शेयर क्यों नहीं खरीदते? मैंने कहा मुझे खरीदने ही नहीं आते। हानि लाभ अच्छा बुरा तो बहुत बाद की बात है। कहता है कि इससे ज्यादा जल्दी पैसा कमाने का और कोई तरीका नहीं है। बोले देखो मैंने तो कमाया, मैंने तो शादी भी कर दी, घर भी बना दिया, बच्चे भी पढ़ा दिए, और मैंने कोई बेईमानी भी नहीं की। तो जल्दी और ज्यादा, तो परिणाम क्या होता है? एक को मिलेगा। अब इसमें झगड़ा कहां रहता है? यदि किसी को मिला है तो किसी का गया होगा, हाँ जाएगा भी उतनी ही जल्दी, क्योंकि नियम दोनों तरफ बराबर चलेगा ना। जल्दी कहीं मिलता है तो वहां जल्दी जाता भी है। तो परिणाम क्या होता है कि आदमी सदा ये सोचता है। अच्छा, इस बुराई में एक बड़ी विचित्र बात होती है। क्या होता है कि आदमी एक बार चोरी करके अब ये नहीं समझता कि पर्याप्त हो गया, अब क्या करना। अच्छे में तो शायद समझ लेता है कि चलो अच्छा कर लिया, अब क्या अच्छा बार बार करना बहुत हो गया। लेकिन बुरा करके आदमी कभी रुकता नहीं है। उसने यदि कभी 10 रुपए चुराए तो अगली बार वो 20 रुपए चुराने के लिए तैयार रहता है। 20 चुराए तो 100 चुराने के लिए तैयार रहता है। 100 चुराए तो 1000 चुराने, मतलब वो करता है। तो अभी कल अखबार में एक बड़ा अच्छा सा समाचार पढ़ा था कि कुछ नहीं, एक चपरासी के पास कितने रुपए थे? अखबार नहीं पढ़ा, 10 करोड़। 10 करोड़ कल के ही। मतलब वो क्या था कि वो आदमी शुरू में ये चाहता है कि थोड़े से पैसे हो जाएं, थोड़ी सी दुविधा कम हो जाए, थोड़े से कष्ट कम हो जाए तो बहुत होता है। लेकिन यदि उतने कोई दे दे या उसे मिल जाए तो वो रुकता नहीं है। वो सोचता है अरे इस तरीके से तो बहुत जल्दी मिलते हैं, तो वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो अंत में परिणाम तो फिर यूं आता है कहीं ना कहीं। मतलब चोर की, बुराई करने वाले की, कमजोर की सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि आप प्रतीक्षा करो, वो आपके पास आएगा, आपके पकड़ में, आपके जाल में जरूर आएगा, क्योंकि वो रुकेगा नहीं। इसलिए बहुत भागने की जरूरत नहीं, प्रतीक्षा करने की जरूरत है, आ जाएगा। तो जो जल्दी चाहता है और जो अधिक चाहता है वो अपराध के बिना नहीं चाह सकता, क्योंकि उतनी कीमत का बनाने के लिए भी तो समय लगेगा, और कीमत से जब वो कोई चीज खरीदेगा तो उसके खरीदने में भी बड़ा फर्क होगा। हमको कहीं से मुफ्त पैसे मिल जाएं तो खरीदना आसान होता है, और हमको कमाकर खरीदना पड़े तो। इसके लिए एक बड़ी सुंदर सी कहावत है। बोले कोई आदमी घोड़ा लेके आया बहुत अच्छा कहीं बेचने के लिए, तो एक नौजवान बोला कि इस घोड़े की क्या कीमत है? तो उसने देखा उसके हाव भाव को, उससे पूछा कि पैसे बाप के हैं कि तेरे?
भाव अलग अलग है। यदि बाप के पैसे लाया हो तो अलग भाव है, और अपने कमा के लाया हो तो अलग भाव है, फिर ज्यादा देगा नहीं हो। इसीलिए तो एक कहावत बनी हुई है, तेरे बाप का माल है, मतलब वो उसको बेहिसाब खर्च करता है, बिना सोचे खर्च करता है, तो तेरे बाप का माल है। वो कहता है मेरे बाप का है, तेरा क्या। तो ये बाप का होने का मतलब क्या है, मतलब यूं ही मिला हुआ है बिना परिश्रम के, जिसके प्रति कोई उत्तरदायित्व का भाव नहीं है। खर्च कर दिया तो कर दिया। एक व्यक्ति थे, अच्छे साधु थे, मैंने उनसे कहा जी आपने फला आदमी को व्यर्थ पैसे दे दिए, तो वो बोले मेरे पैसे मैं कुएं में डालूं, तुझे क्या। तो ये जो वृत्ति है ना, तो ये वृत्ति जो है उस जिस जगह पैदा होती है उसको हम लोभ कहते हैं, और उस लोभ की पूर्ति के जितने साधन है ना वो सब जुआ है। एक ही चीज जुआ नहीं है कि पत्ते खेल रहा है, कि वो पासे खेल रहा है, कि शतरंज खेल रहा है, कि मतलब किसी एक चीज का नाम जुआ नहीं है। जुआ एक मतलब लोभ की प्रवृत्ति को क्रियान्वित करने के जितने भी प्रकार हो सकते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, और उनके क्योंकि परिणाम एक जैसे होते हैं। लाभ ही एक होता है, लाभ भी एक ही तरह का होता है, तो दुख रूप परिणाम भी एक ही प्रकार का होता है। तो यहां पर उसने कहा है कि भाई उसका परिणाम अंततः तो दुख होता है। प्रश्न क्या होता है कि यदि अच्छा काम करके आदमी दुखी होता है तो उसमें एक अपवाद रहता है कि मन में असंतोष नहीं होता। अच्छे और बुरे काम का अंतिम परिणाम क्या होता है? अच्छे और बुरे काम का अंतिम परिणाम यह होता है कि मान लो दोनों में घाटा हुआ, अच्छा करने वाले को भी घाटा हुआ और बुरा करने वाले को भी घाटा हुआ। तो अच्छा करने वाला उस घाटे के बाद दुखी नहीं होता, मतलब उसकी आत्मग्लानि नहीं होती, उसे यह पश्चाताप नहीं होता कि उसने गलत किया। लेकिन मुश्किल क्या है कि यदि बुरा करने वाला लाभ को भी प्राप्त हो जाए तो भी असंतोष जरूर रहेगा, उसके साथ पश्चाताप जरूर रहेगा, उसमें एक हीनता का भाव रहेगा, अपराध का बोध रहेगा। ये उसके कारण रहता है क्योंकि आत्मा उसको अनुचित मानता है, उसे स्वीकार नहीं करता है। तो इस दृष्टि से वो ये कहता है कि जब कभी कोई आदमी बुरा करता है तो क्या होता है, तो कहता है वो खुद तो दुखी होता ही होता है, लेकिन अपने साथ वालों को भी दुखी करता है, क्योंकि जिससे जिसका संबंध है वो दुखी होता है, वो सुखी होता है। हाँ? किसी का कोई बेटा है, उसने उन्नति की, अच्छा पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, धन संपत्ति पाई, तो उससे जुड़े हुए लोग उसके लिए प्रसन्नता का भाव लेते हैं मन में। और यदि कोई आपके निकट का व्यक्ति कष्ट में है, दुख में है, दुर्गुणों में है, बुराई में है, तो उसके प्रति दुख होता है, चिंता होता है, और जो जितना निकट होता है उसको उतना कष्ट अधिक होता है। तो एक सामान्य मनुष्य के निकट दो होते हैं परिवार में, एक पत्नी और एक मां, इनसे ज्यादा निकट तो कोई नहीं होता, या तो पत्नी या मां। तो ये मंत्र कहता है जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्र से चरत क्वसित। जो उसके अत्यंत निकट के व्यक्ति हैं वो उससे ज्यादा, उसके दुख से उससे ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि वो कष्ट भी उन्हीं को देता है। आदमी नशा करता है, जुआ खेलता है या कुछ और करता है, तो क्या करता है कि इसके लिए धन चाहिए, आएगा कहां से? तो या तो एक श्लोक बताया था, कौन सा? हाँ पूरा बोलो तो, याद नहीं है। हाँ आगे, साधो मांस निषेवणम प्रकुरुषे किम तेन मद्यम विना मद्यम चापि वरम वरमहो वारांगनाभिः सह तासाम अर्थरुचि कुतस्तव धनम द्यूतेन चौर्येण वा द्यूत चौर्य परिग्रहो विभवतः भ्रष्टस्य कान्या गति। बोले जब एक बार गिरे तो फिर गिरने की सीमा क्या रखनी?
भिक्षु मांस निषेवणम प्रकुरुष। किसी ने देखा कि कोई साधु कुछ मांस वांस खा रहा था, तो बोला भिक्षु होकर के मांस खाता है। तो बोला क्या बात करता है, मांस क्या बिना शराब के अच्छा लगता है। भिक्षु मांस निषेवणम प्रकुरुषे किमते न मद्यम बिना। अरे बोले मद्य भी पीता है। अरे अकेले मद्य से क्या होता है। मद्यम चापि वरम वरम हो वारांगना भी सह। उसके साथ तो कहता है कि उसके साथ तो वारांगनाएं वैश्याएं। कहता अरे तू यहां तक पहुंच गया क्या, लेकिन वो तो बिना पैसे के घास नहीं डालती, पैसा कहां से लाता है। अरे बोले ये भी कोई बात है क्या, पैसे के दो रास्ते हैं, जुआ या चोरी। बोले जुआ और चोरी भी करता है। अरे बोले जब एक बुराई कर ली तो फिर रुकने का क्या सवाल है, जहां तक चला जाए चलो। भिक्षो मांस निषेवणम प्रकुरुषे किम तेन मद्यम विना मद्यम चापि वरम वरम हो वारांगनाभिस्सह तासाम अर्थरुचि कुतस्तव धनम चौर्येण द्यूतेन वा चौर्य द्यूत परिग्रहोपि भवतः भ्रष्टस्य कान्यागति। तो व्यक्ति जब व्यसन में, लोभ में, बुराइयों में पड़ता है तो वो कमाना तो छोड़ देता है और खर्च बढ़ा लेता है। कमाने के दफ्तर तो जाना नहीं है, पत्ते खेलने हैं। तो अब पैसे तो उसमें लगेंगे ना, ज्यादा पैसे लाने के लिए कुछ पैसे लगाने की इच्छा रखता है, वो कहां से लाएगा। तो वो द्यूत या चौरी मतलब कहीं से उल्टे कामों से ही आएंगे। तो ये कहता है कि उसका परिणाम क्या होता है। अब चोरी करेगा तो कहां से, सबसे पहले घर में करता है। औरत के गहने उठा ले गया, घर के बर्तन उठा ले गया, जेब में से पैसे निकाल ले गया, बैंक से निकाल ले गया, कोई जमीन जायदाद बेच खाई, कुछ कपड़े बेच खाए, कुछ भी जो हाथ लगा। आप किसी भी व्यसन वाले व्यक्ति को देखो, वो कुछ भी कर सकता है। हमारे यहाँ ये शराबियों ने हमारे सारे ढक्कन ही चुरा लिए, लोहे के ढक्कन जो नालियों पर लगाए थे वो चुरा लिए। बोले क्या करना है, बोले एक बोतल तो आएगी आएगी। तो उसके कारण से क्या होता है कि उसके साथ रहने वाले परिवार, समाज वाले तो दूरी बना लेते हैं, परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा दुखी होने वाले व्यक्तियों में उसके अत्यंत निकट, अत्यंत हित चाहने वाले लोग होते हैं। तो उसके लिए ये कह रहा है जाया तप्यते कितवस्य हीना। हीना जाया, हीना क्या, उसके पास उसने कुछ छोड़ा ही नहीं। उस सारे जो उसके साधन थे, धन थे, आभूषण थे, जो भी उपयोगी सामग्री थी, वो सारी उसने उसको बेच दिया, खा लिया, इधर उधर कर दिया। तो वो हीना जाया तप्यते, उससे संतप्त होती है, उससे दुखी होती है। और ये मारा मारा फिरता है तो माँ को चिंता सताती है। कहाँ, मतलब माँ ये सोचती है कि बेटा दुख पा रहा है, कहाँ पड़ा है पता नहीं, उसकी नींद वैसे गायब रहती है। तो इसलिए वो ये कहता है कि इन बुराई करने से जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं या परिवार है, वो जरा कैसे कष्ट को प्राप्त करता है। और वो महाशय क्या करता है, ऋणावा बिभ्यत। अभी हमारा कल हमारा वो दफ्तर का भार्गव कहने लगे, बोले हमारा एक दुकानदार भाग गया, दुकान बंद करके। बोले क्यों, बोले कहीं से पैसे लिए, पैसे दिए नहीं, भाग गया। अब आदमी क्या करता है, कर्जा ले तो लेता है, जब ऋण चुकाना नहीं चाहता तो जिसने ऋण दिया है उससे मिलना नहीं चाहता, उससे मिलना नहीं चाहता तो छिपता है, तो छिपता है तो आना जाना करना पड़ता है। तो कब करता है, रात को करता है, दूसरी गली से करता है। ऋणावा बिभ्यत धनमिच्छमान, ऋण से डरता हुआ। इसके लिए तो ऋणी व्यक्ति जो होता है वो भयभीत होता है। और अन्येषाम अस्तम उपनक्तमीति, अब बचा क्या, कर्जा उतारना है या और लगाना है काम में, तो अन्येषाम अस्तम उपनक्तमीति, अब दूसरे के घर दिन में तो जाए कैसे।
तो इसलिए नक्तम, रात्रि में वो इधर उधर घूमता रहता है। ऋणावा बिभ्यत, कोई परिचित नहीं मिल जाए, कोई परिचित नहीं दिख जाए, तो इसके लिए वो चला जाता है। हालांकि संभावना सुधरने की होती है, लेकिन तब होती है जब तक कि वो उसके अंतिम अनुभव को न ले ले। जब तक उसे ये नहीं लगे ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो इसको छोड़ने में ही भला है। अगले मंत्र में उसकी बात की चर्चा करेगा। एक पुस्तक पढ़ रहा था मैं, तो उसमें लिखा कि एक व्यक्ति ने देखा कि अरे ये तो मेरे मित्र का बेटा है, वो तो बहुत संपन्न था। बोले इसने तो उड़ा दिया, इधर उधर जुआ खेला, बेच कुछ सैर सपाटे किए, चला गया। तो उसके पास बोले कपड़ा ही नहीं था, तो उसने उसको कपड़े दिलाए, कंबल दिलाया, चला गया। थोड़े दिन बाद देखा फिर वैसा ही, उसने फिर भी दिला दिए। ऐसा करते करते उसको 13 बार दिलाए, और 13 बार के बाद बोला अब तो और संभव नहीं है, अब तो बदलना ही चाहिए अपने को। तो व्यक्ति बुराई में तब बदलता है जब वो ये समझता है कि बस अब अंत आ गया, अब इसके बाद इसमें कोई संभावना शेष नहीं है। तो ये संभावना से पहले की स्थिति है। इस मंत्र में कहता है कि जो अपने निकटवर्ती लोग हैं वो दुखी होते हैं, वो अभाव में जीते हैं, इसके साथ साथ उनकी अप्रतिष्ठा भी बहुत होती है। हमारे एक परिचित अब यहाँ है ना, उनके एक भाई जयपुर में सचिवालय में काम करते थे। आदमी वैसे तो उदयवीर जी के दर्शन पढ़कर हमसे बहुत बहस करते थे, वो बड़ा दार्शनिक आदमी था। लेकिन जब वो पी लेता था तो कहता है यार धर्मवीर कहाँ है तू आज। मैंने कहा भले आदमी मैं बाहर हूं, फोन पर लंबी बात नहीं कर सकता। वो मानता ही नहीं था। एक दिन घर में हवन कराने के लिए ले गया, मैं चला गया, हवन कराया, बहुत अच्छी बात है। बड़ा संगीत का प्रेमी था, अपने संगीत के उपकरण दिखा रहा था। वो कुछ अंदर गया तो उसकी पत्नी बोले इस भले आदमी को ये समझाओ। बोले जब इस रात को पी करके पूरे मोहल्ले में गाली बकता है तो अगले दिन सवेरे दरवाजे से हम निकलें कैसे, ये हमारे लिए संकट होता है। यूं लगता है कि किसी की नजर पड़ जाए तो हम मर जाएं, ये ज्यादा अच्छा है उसकी तरफ नजर मिलाने से। बोले वैसे दर्शन की बात करता है, हवन करने के लिए आपको बुलाता है, अब तो मर गया बेचारा। तो उसके कारण से अपने परिवार की, स्वजनों की, समाज की प्रतिष्ठा की भी हानि होती है, अर्थ की भी हानि होती है, स्वास्थ्य की भी हानि होती है। मतलब बुराई जो है ना कोई एक हानि नहीं करती, मतलब सब हानियां ही हानियां हैं। तो इसलिए इसमें कहता है कि भाई ऐसा करना कि ये सब अनुभव जिस दिन कर लेगा कि इसके कारण से सारी बुराई मेरे अंदर आई हुई है, तो उस दिन व्यक्ति बुराई को छोड़ करके बुराई से हाथ जोड़ लेता है। और क्या क्या उसके साथ बीतता है उसका एक छोटा सा चित्रण आपने इस मंत्र में देखा। आगे और एक दो मंत्र ऐसे हैं, बात को फिर कल करते हैं। आज की बात यहाँ विराम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक धर्म।